भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो के न हो। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीरी, कंस के सी चाणूर से हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल को समझाने के लिए आप ही इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करते हैं, उसमें हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने ब्रह्म ने पूरे मानव समाज में अज्ञान भर रखा होता है। उस अज्ञान आधार से अज्ञानी
ऋषियों, संतों और गुरुओं ने परमात्मा को निराकार बता रखा होता है। उस सिद्धांत के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहते हैं, और जब परमेश्वर इस धरातल पर आते हैं हम उसको पहचान नहीं पाते, और काल के दूत उस परमेश्वर का विरोध करते और करवाते हैं। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो यही तत्वज्ञान प्रचार करते हैं जो दास आपको सुना रहा है, उन्हीं के द्वारा प्रचार किया हुआ। अज्ञानी संतों ऋषियों के द्वारा सुना गया लोकवेद होता है। लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव। लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव, उसे लोकवेद कहते हैं। सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, उसको लोकवेद कहते हैं। उस लोकवेद के आधार से परमात्मा निराकार बताया हुआ होता है, जिस कारण से परमात्मा को पहचानने में हम अभी तक धोखा खाते रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरु जी थे हमारे वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोकवेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोकवेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है, और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो, क्या आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत-प्रोत था, और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है। तो हमने ये पक्का मान लिया, जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है।
एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक घिसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी, परमात्मा निराकार है और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता, साधना समय में। ये तो सिद्धांत था पवित्र हिंदू धर्म का। ऐसे ही पवित्र ईसाई धर्म में वो भी परमात्मा को निराकार मानते, साकार नहीं। किसी ईसाई से पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार, वो कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर यदि इसमें यही थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, और पुण्यात्माओं हमारे सभी सद्ग्रंथ कहते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा आकार है और उसका नाम कबीर है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया। एक देशीय बताया है, एक स्थान पर सतलोक के अंदर विराजमान है। पुण्यात्माओं ये ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि इस मनुष्य को, इस प्राणी को परमात्मा के वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हो, परमात्मा की वास्तविक स्थिति से ये परिचित हो। इसलिए इसने सभी समाज को भ्रमित कर दिया और लोक वेद के ऊपर आधारित कर दिया। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताते हैं और आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो मालिक हैं, कुल सृजनहार हैं और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं और स्वयं ही वो एक नेक नागरिक होते हैं, स्वयं ही एक नेक शिष्य की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक वास्तविक दास की भूमिका करते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये जो भोली आत्मा है, तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इन नकली ऋषियों और गुरुओं के ज्ञान के आधार से वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति है। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुना ज्ञान। जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण रामकृष्ण की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई बाबा श्याम जी की पूजा की, देवी की पूजा, कोई भैरव भूत बैतालों की पूजाएं, कई तीर्थों पे कई मंदिरों में जाते थे। जिस ज्ञान से आधार से हम ये पूजाएं करते थे वो लोक वेद था, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, एक जन साधारण को बता रहे हैं आप जी और हमारे लिए वो प्रमाण दे रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। सतगुरु तत्वदर्शी संत, सच्चा गुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, पूर्ण संत मिल गए। तो उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक हमें दे दिया। हम उस तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान के आधार से अब इसकी रोशनी में अब हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। हम मनमाना आचरण नहीं कर रहे। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब तुम्हें संत मिल जाएंगे फिर तुम्हारी ये लोक वेद की धारणा छूट जाएगी।
जैसे ये दास पहले श्री रामकृष्ण के पुजारी था, विष्णु जी शंकर भगवान के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था और 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार न बांट दिया करता। तो कोई भी घर में जैसे लाभ होता था तो भगवान रामकृष्ण, विष्णु, शिव जी या बाबा श्याम जी, हनुमान जी को क्रेडिट देते थे, इन्होंने हमारे ये लाभ दिया। अब जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये कुछ भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण और हनुमान जी, श्याम जी आदि जो भी ये देव हैं, ये हमें कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, केवल हमारा किया हुआ कर्म ही दे सकते। वो कौन सा कर्म? पूर्व जन्म का, और इसके अंदर वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में जो लिखा है वही दे सकते, इससे अतिरिक्त वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल एक परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म, जो हमारे भाग्य में भी परिवर्तन कर देता है। अब हमें पता चल गया, इसलिए हम उस लोक वेद के आधार से भटक नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार है। कबीर परमेश्वर जब आए थे, अपनी महिमा, अपनी वाणी, अपना तत्वज्ञान स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर सुनाया करते थे और उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। वो 5वां वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है। उसके अंदर ओवरऑल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेदों और गीता जी में भी नहीं है। उससे आगे का ज्ञान है, वो तो है ही है, उससे आगे का और ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद के विषय में कहा गया है कि उसमें बहुत विस्तार से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ लिखे हुए हैं। तो उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर अपने समस्या का समाधान करवा, प्रसन्न कर, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम तत्व का ज्ञान करावेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से भिन्न कोई और ज्ञान है, अन्यथा गीता जी का ज्ञान तो गीता ज्ञान दाता भगवान बता ही रहा था। उसने कहा है कि उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उनके मुख से उच्चरित वाणी में ये ज्ञान बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। बहुत सी यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में लिखा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे एक 8वीं कक्षा तक का सिलेबस होता है, वो गलत नहीं है, उससे आगे और क्लासेज हैं, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम और आगे है। तो ऐसे समझना है। इसी प्रकार पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक इसमें स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो निराकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई न उत्पन्न लेने वाला, होने वाला। उसके विषय में वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सुनाएंगे, उनसे सुनो। तो इसे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है।
इनकम्प्लीट है लेकिन रॉन्ग नहीं है, अधूरा है लेकिन गलत नहीं कह सकते। अपने सूक्ष्म वेद में दिए हुए ज्ञान में कबीर परमेश्वर ने कहा है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा सुना रहे हैं। लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ज्योति निरंजन ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मेरा एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, एक ओम अक्षर, एक अक्षर ओम, बस यही एक मंत्र है। इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अपने सतर की उपलब्धि बता रहा है कि मेरे सतर की उपलब्धि तो इस ओम नाम से होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तो मेरी भक्ति कर, मुझ में मन वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में किसी अन्य सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म परम द्यू पुरुष वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी होगी और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो समझ लेगा तत्वदर्शी संतों से ज्ञान समझकर, उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य शरीर के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं, एक तो बुढ़ापा और एक या मृत्यु। और ये दोनों कंपलसरी, ये दोनों दुख त्यार धरे अपने सबके साथ होंगे। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर ये जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और वहां ऐसा ही आपका वहां पर ऐसा ही निवास होगा। एक बार वहां आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु कभी नहीं होगी और ना बुढ़ापा आएगा। तो वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस काल के लोक की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में कहा है। 7वें अध्याय में केवल 30 श्लोक है। 30वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म, अधियज और ये अधिभूत आदि के विषय में जानकारी दी है। बस 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है, प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो परमात्मा कौन है? तत्व माने वह, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में जानकारी होने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो ऐसा वो भगवान कौन है? किम तत्ब्रह्म? अब गीता ज्ञानदाता ने इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है जो परम शक्ति है, जो पूजा के योग्य है, और उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का छुटकारा हो सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम
शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी। स्थानम माने लोक धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसी से देख के गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी हिस्सों के बारे में, सभी भागों के बारे में, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, इसके विषय में जो संत बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है सर्वशक्तिमान, सर्व सृजनहार। ये पवित्र गीता जी हमें बता रही है। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसका ओम मंत्र है, और मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी सनातन परम धाम को, सनातन धाम सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी साधना उसके पाने की विधि ना गीता जी में ना वेदों में। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर के बारे में तत्व ज्ञान देगा, परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान देगा, उससे पूछ। और वो क्या बताएगा? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ओम तत्सत यह 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसको 3 तरीके से जाप किया जाता है, त्रिविध, 3 विधि से। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत्य ये दोनों सांकेतिक हैं, ये वास्तविक मंत्र नहीं है। केवल ओम मंत्र वास्तविक मंत्र है, जो ब्रह्म तक की साधना का श्रेष्ठ मंत्र है, जाप है। तत् और सत्य ये सांकेतिक हैं, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर स्वयं आए थे, लेकिन उन्होंने इस मंत्र को गुप्त छुपा रखा था कि अभी नहीं बताना, क्लियर नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना, इसको सार्वजनिक नहीं करना था। आज से 600 वर्ष पहले प्रभु ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कही थी, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई और ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये सार शब्द, ये वास्तविक मंत्र यदि किसी अज्ञानी संतों ऋषियों के हाथों पड़ गया तो वो नकली भी यही नाम दे रहे होंगे, और बिचली पीढ़ी जो अब वर्तमान का समय जो शिक्षित वर्ग है, इसको परमात्मा ने बिचली पीढ़ी की संज्ञा दी है और कहा कि बिचली पीढ़ी जब आओगी तब हम इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, तत्व और सार नाम को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि उस समय शिक्षित पीढ़ी होगी, सदग्रंथों को आंखों देखकर तुरंत मान जाएगी। फिर वो नकली गुरुओं और संतों के बहकावे में नहीं आएगी।
वो पुण्यात्मा ऐसे पार करनी है। और यदि नकली संतों को पता लग गया इस वास्तविक मंत्र का, तो ये पहले से ही काल प्रेरणा से इन मंत्रों का जाप अपने अनुयायियों को देते हुए मिलेंगे, तो फिर हम भिन्नता नहीं कर पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये मंत्र का जाप ना किसी और पंथ में, ना धन धन सतगुरु में, ना राधा स्वामी वाले दौरा है, वो भी नहीं देते, ना निरंकारियों के पास, ना इस संसार देश वालों के पास, किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है। ये केवल इस दास के, ना इन कबीर पंथियों के पास, जो कबीर पंथी कहलाते हैं, और दामा खेड़ा तक और काशी धाम के रहने वाले, उनके पास भी किसी के पास ये मंत्र नहीं है। तो परमात्मा ने इसको गुप्त रखा था, और इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को भी गुप्त रखा हुआ था। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो परही, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, वेदों में क्या लिखा है, वेदों और गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, और ये लोक वेद के डंडोरा पीटनिए क्या बताते हैं कि अभी इसको छुपा के रखना, और जब तक ये 12 पंथ ना मिट लेंगे तब तक इसको सार्वजनिक नहीं करना। अब पुण्यात्माओं, ये सभी मिट गए, 12 जितने भी 12 के नरे पंथ हो गए। अब इनमें जो ज्ञान है, जो ये साधना बताते हैं, उनकी इन्होंने पुस्तकें बनवाकर और भगत समाज में थोक के भाव से सेल कर रखी है, और वो हमने खरीद रखी है। उनको पढ़ा इस दास ने और मिलाया अपने परमात्मा के तत्व ज्ञान से। किसी के अंदर भी वो तत्व ज्ञान और ना ही यथार्थ मंत्र पाया, और यही ढंडोरा पीट दिया इस दास ने कि जितने भी पृथ्वी पर आज पंथ और संत हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जनता से करवा रहे हैं। ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो उनको, और न ही उनकी गति हो। इन 3 चीजों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ साधना करने का? यूजलेस, यानी कति व्यर्थ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर स्वयं ही बताया, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरा ही भेद, मेरी ही जानकारी देते हैं। लेकिन जौन से वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं, वो सच्चिदानंद घन की वाणी 5वां वेद तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये वेद जानते ना, वो इन वेदों में नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसके विषय में तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत बन के भगवान स्वयं आए थे। उन्होंने आप ही बताया था, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। पुण्यात्माओं, ये निर्णय करना है कि जो हमने दंत कथा सुन रखी थी, परमात्मा निराकार है। अब जैसे सतलोक के विषय में किसी भी अन्य शास्त्र में ज्ञान नहीं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक नामी लोकों के बारे में और किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं, केवल कबीर साहब की वाणी यानी 5वें वेद में ज्ञान है, सूक्ष्म वेद में, इस तत्व वेद में ज्ञान है। इस तत्व वेद के ज्ञान को पढ़ लिया एक शिवदयाल जी नामक भक्त ने।
एक शिवदयाल नामक लाला जी थे, आगरा की पन्ना गली में रहते थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी में एक करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द पढ़ लिया। उसके आधार से बता दिया कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है, अनामी लोक है। उसका भी ज्ञान ये ढंग से नहीं बता पाए, फिर भी उन्होंने सचखंड नामक सतलोक आदि का ज्ञान जनता को बताने की चेष्टा की। वो भी उन्होंने बिल्कुल अड़ंगा ज्ञान बता रखा है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने सतलोक का ठेका ले रखा, सचखंड का, कि हम सतलोक पहुंचा देंगे। तो कौन सी साधना देते हैं? वो 5 नाम। वो 5 नाम कौन है? ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार और सोहम और सतनाम। ये 5 नाम राधा स्वामी पंथ वाले देते हैं। ये भी 3 नाम नहीं है, ये भी वो मंत्र नहीं है। इसे सिद्ध है कि पूरा राधा स्वामी पंथ यूजलेस साधना कर रहा है। ऐसे धन धन सतगुरु वाले, सच्चा सौदा सिरसा में, जगमाल वाली वाले, ये 3 नाम देते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं ये। इन्होंने अपने नाम बदल लिए, इन्होंने के नाम रख लिए उपदेश के नाम जाप करने के, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। सतपुरुष, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम और अकाल मूर्त, ये 3 नाम जाप को देते हैं। ये कोई मंत्र है? वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है। परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को निराकार मानते रहे, लेकिन परमात्मा साकार है। अब आपको हम प्रमाण देंगे। अब आपको सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले पवित्र वेदों को लेते हैं कि उसमें परमेश्वर के विषय में क्या जानकारी दी है। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 में ये स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने मुख से अमृतवाणी उच्चारण करता है और वो कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। वो परमात्मा होता है, अपनी महिमा की अपनी वाणी आप ही सुनाता है, जिस कारण से उस परमेश्वर को, उस अमर पुरुष को कवि की उपाधि दे देते हैं।
कविताओं के माध्यम से, लोकोक्ति यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता, उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा, और वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी साधना बताता है। ये देखिएगा, पवित्र ऋग्वेद हिंदी भाष्य मंडल 9 और 10 महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें हम आते हैं मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में, और मंत्र नंबर 16 से आपको परिचित कराते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र नंबर 16। इसमें वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मन, हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये संस्कृत है ब्रैकेट में जो यहाँ लिखा है, सब आयुध है, श्रोत्र भी पुयमान अभर्ष गुहम चारु नाम। इसका अनुवाद किया इस नाम का, हे परमात्मा, परमात्मन अर्थात हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, जो आपका श्रेष्ठ, जो तुम्हारी संज्ञा है। यहाँ नाम का इन्होंने संज्ञा लिख दिया, नाम ही लिखना चाहिए था। जो आपका श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, अपना वास्तविक नाम हमें बताएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। आगे देखो, अब यहाँ हम ज़्यादा ना पढ़ के यहीं आएंगे। अब 17वें में क्या बताया है? उस परमात्मा का वास्तविक नाम बताया है। शिशु जगानम, शिशु जगानम हर्यतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत मरुतो गणेन। ये है कबीर गिरभी, कबीर ऊपर रह लाग रहे हैं छोटे छोटे, आद्य रहे ऊपर लगे। कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम, ये कवि ही कह ले, उसको कबीर बोलो। कवि संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? इससे, इसके अनुवाद से आपका विश्वास होगा, फिर ये दास करके दिखाओगा। इसमें लिखा कि शिशुम जगानम, इन्होंने संस्कृत लिखने की चेष्टा की है। उस परमात्मा को, शिशुम का अर्थ लिखा है इन्होंने उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कामनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया कवि। इनका ये कबीर, कबीर गिरभी, इसके दो भाग कर दिए, कवि कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख देते हैं कबीर वाणी द्वारा। ये कबीर है, हम इसको कबीर, कबीर वाणी द्वारा। इन्होंने कवि का अर्थ कवि लोग लिख दिया, हम लिखते हैं कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा। कावेना, कावेन्य, कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। आगे देखो, 17वें में स्पष्ट किया उसका नाम क्या है। वह सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा। तृतीयम धामम, ये संस्कृत है। तृतीयम धामम, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक
तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम यानी तीसरे मुक्ति धाम में है, मैं विराजम उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इसने अनुवाद करता ना अपनी तरफ से घोषोड़ दिया, क्योंकि इसे हमने ये सिद्ध करना है कि वो परमात्मा किसी एक स्थान पर विराजमान है, तृतीयम धाम में, तीसरे धाम में रहता है। या नीचे आओ, अब 20 में क्या लिखा है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी वो परमात्मा कहीं से चलकर आता है, फिर इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है, और जैसे कि एक मरिय माने मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। अब इन्होंने ज्ञान तो कहेगा था ही नहीं, खाओ थे दड़ी पीवा था दड़ी पक्का दूध और दंड पे लिया करता है, दान कहेगा बेरा नहीं था, इसने केवल संस्कृत भाषा जाने था। वैसे तो ये 9वां मंडल का अनुवाद इस महर्षि दानंद का कराया हुआ नहीं है, लेकिन इसके नाम से ये वेद व्याख्या करते तो इनके अनुयायियों ने यह भी तगड़म्बा ये भी इसके साथ फीत लगा दी 9वें और 10वें मंडल का कि दानंद जी ने अनुवाद किया। वास्तव में इसने अनुवाद नहीं किया इसका। ये देखिएगा, एक प्रमाण दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद भाष्यम, भाषाकार हैं महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6। महर्षि दानंद ने केवल ऋग्वेद का 1 से 6 मंडल का अनुवाद किया है। उसके बाद श्रीपाद दामोदर 7वें लेकर 7 से 10, यानी 1 से 6 तो दानंद ने किया, फिर इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद 7 से 10 मंडल जो हैं इसके शेष, ये अन्य इन आचार्यों ने किए हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच के अनुसार। तो कहने का भाव ये है कि इनको ना तो कहने का ज्ञान था और न ही ये भगवान को साकार मानते। वेद में लिखा कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है और वहाँ से चलकर गतिशील होकर और एक बहुत बड़े समुदाय को जैसे सेनापति होता है, यानी गुरु रूप में बहुत से बड़े जन समूह का नेतृत्व करता है, और जैसे मनुष्य शरीर धारण करता हुआ है, यानी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का सतलोक के अंदर एक बहुत तेजोमय शरीर है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रहे परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश के सामने। इतना तेज है वहाँ भगवान का। उस तेज पुंज के शरीर को अन्य वस्त्र धारण करके, अन्य ओवरकोट पहन के, हल्का सुभर यानी हल्के तेज पुंज का शरीर रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है और वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब देखो ये सी ऋग्वेद, ये वही ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको 86 दिखाते हैं। 86 यही ये प्रमाण देता है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर के मिलता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 इसके 26 मंत्र में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने वास्तविक रूप को हल्का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस कबीर शब्द का कवि सर्वज्ञ कर दिया। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, ना कोई कवि सर्वज्ञ हो सकता।
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है वो परमात्मा। यजमानों, अब यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके सब रास्ते खोलता हुआ, उनके विघ्नों को, संकटों को नष्ट करता हुआ और उन प्यारी आत्माओं को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को भेंट ही। वह कांतिमान परमात्मा, वैसे हम इसको कबीर कहें तो अच्छा रहे, विद्युत के समान यानी जैसे बिजली एक सेकंड में चमक कर नीचे आ जाती है, ऐसे तीव्र गति से वो चलता है क्रीड़ा करता हुआ और श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वहां से आकर उनको मिलता है। 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश का समूह परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। एक देशीय है। ध्रुवलोक माने उस सतलोक के, इस ब्रह्मांड के, ध्रुवलोक माने ब्रह्मांड के, जैसे 3 लोक हैं, ब्रह्मलोक, ब्रह्म का लोक, 21 ब्रह्मांड, परब्रह्म के लोक, 7 संख्य ब्रह्मांड, उनसे तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। इससे हम ये लेना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और एक स्थान पर रहता है, वह प्रकाश रूप है, यानी बहुत तेजों में शरीर युक्त है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 इसके हम आपको 3 श्लोक सुनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका की उत्पत्ति करने वाला, रचने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, साकार है। वह पृथ्वी लोक लोकांतर के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त हैं यानी सच्चे भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है वो परमात्मा। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी वो परमात्मा जैसे बिजली गिरा करे ना अपने हिसाब से, ऐसे ही वो परमात्मा इतनी गति से सतलोक से चल कर आकर अपने भक्तों के पास प्रकट होता है, उनको ज्ञान समझाता है। आगे देखो दूसरा मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूत्र नंबर 82 का मंत्र अब 2 देखते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यहाँ सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चलने की गति से हमारे पास आते हो। आप कबीर हैं, कवि सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। आगे देखो, अब तीसरा मंत्र, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी लोक आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक अर्थ नहीं आपका, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं इन्होंने रट्टा ला रखा था, भगवान निराकार है, सर्वव्यापक है,
है, वो कण कण में विद्वान है, कहीं एक देशीय नहीं है। और वे जिसको एक देशीय बता रहे हैं, मनुष्य सदृश बता रहे हैं, वहाँ से साकार बता रहे हैं, वहाँ से चल कर आता है। और श्रेष्ठ भक्तों को यानी विशेष पुण्यात्माओं को, जो उनके खास भक्त होते हैं, उनको मिलता है। वो परमात्मा किस किस को मिला इस कलयुग में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिला बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ के रहने वाले को मथुरा में। और आदरणीय मलुकदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले। वो परमात्मा स्वयं आकर के उनको मिले और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए। वहाँ से सारा व्यवस्था उनको बताई, अपना पूरा परिचय दिया प्रभु ने। फिर उन प्यारी आत्माओं ने, उन पुण्य आत्माओं ने उस परमेश्वर का एफिडेविट दिया अपनी अमृतवाणी में। ये गवाही दी है कि वो परमात्मा साकार है, सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में आए थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुल्हा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और वो राजा की तरह, मनुष्य की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य है। वो अपने खास भक्तों को आकर मिलता है, अपना ज्ञान उनको समझाता है। जो दृढ़ भक्त हैं, श्रेष्ठ आत्मा, फिर वो पुण्यात्मा औरों को बताते हैं और ढोल के डंके पर कहते हैं कि परमात्मा साकार है, वो कबीर है, सशरीर है, वो सतलोक में रहता है। अब पहले हम इन सदग्रंथों को क्लियर करते हैं और उसके बाद उन आँखों देखे महापुरुषों के विषय में जानकारी देंगे कि उन्होंने क्या बताया और सदग्रंथ क्या बताते हैं। उनका एक जैसा मेल है। अब जैसे विशेषकर इस कलयुग में, वर्तमान में एक महर्षि पाक रहा था, महर्षि दयानंद, और उसने वेदों के आधार से इतना ज्ञान फैला दिया। उनको महर्षि दयानंद को सभी वेदों का ज्ञाता लोक वेद से मानते थे। यथार्थ उनके बारे में जानकारी नहीं थी, लोक वेद था, सुनी सुनाई कथाएं थी। तो उन्होंने क्या बताया है भगवान को कि परमात्मा निराकार है। और ये महर्षि दयानंद जो है वेदों को सत्य मानता है कि वेदों में जो लिखा वो बिल्कुल सत्य है। और यहाँ तक लिखा अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक अनुभव की पुस्तक में कि जहाँ पर वेदों के विरुद्ध किसी की भी वाणी हो, किसी का भी ज्ञान हो, हमें स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। इसे सिद्ध है कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, वो सत्य है। और स्वयं वो परमात्मा को निराकार कहते थे, जबकि वेद साकार बताते। ऐसे ही इन सभी ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी। उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपना पीछा लगा लिया। ज्ञान इसको कैख भी नहीं था भक्ति के बारे में। इन सभी ऋषि महर्षि जो पहले भी हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, इन सब की एक ही थ्योरी थी। उसी थ्योरी को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने संस्कृत बोल बाल कर दुनिया को अपना पीछा लगा लिया। ज्ञान इसको कैख भी नहीं था भक्ति के बारे में। अपने आत्मा मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है इस महापुरुष के बारे में, लेकिन अज्ञान के साथ मेरा संघर्ष है। और उस संघर्ष में यूं भी लपेटे में आ गया। अज्ञान को समाप्त करने रूपी संघर्ष में कोई भी सामने आओगा वो साफ होता चलेगा और वो करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा फिर रह जाएगा कि वो तो बहुत जानकार होगा। अब देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, उनका अनुभव है। सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिए, ओम सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण है, समवंती समवंतित संवित श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है।
इसके बारे में लिखा है कि ये वेद आदि सद शास्त्रों के आधार से महर्षि दानंद ने लिखा है, उनके द्वारा रचना की गई है। ये महर्षि दानंद है और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके छापने वाले कौन हैं? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और यहाँ मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। यहाँ से छपा है। इसमें क्या लिखा है? 7वें समोल्लास में कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और स्वयं, क्योंकि परमात्मा वास्तव में साकार है, उसको छुपा नहीं सके सच्चाई को। ये है समोल्लास नंबर 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, सत्यार प्रकाश 154 पृष्ठ पे। किसी ने प्रश्न किया महर्षि दानंद जी से, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का, निराकार, परमात्मा निराकार है। अब 155 पर उन्होंने साकार सिद्ध किया। क्या लिखा है कि परमात्मा की उपासना से, महर्षि दानंद जी का उत्तर है ये वैसे काफ़ी लंबा है। यहाँ से किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। तो क्या स्तुति प्रार्थना आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, स्तुति आदि करने से, उपासना करने से, परमात्मा की भक्ति करने से पाप नहीं छूटता, पाप नाश नहीं होता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा फिर स्तुति प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उसके करने, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और है। प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर क्या है? स्वामी जी बताने लगे, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से उसके गुण कर्म, अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे यहाँ तो बता रहे हैं निराकार, और यहाँ कह रहे हैं कि उपासना से उसका परब्रह्म से मेल हो जाए और उसका साक्षात्कार हो जाता। साक्षात्कार को निराकार से हो सकता है? साक्षात्कार होता आमने सामने, दो सामने आमने बात करें, उसको साक्षात्कार कहते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, लेखक तो व्यास जी थे, इन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुवाद करते समय प्रथम मंडल में, प्रथम ही श्लोक मंत्र में और प्रथम ही सूक्त में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहाँ भी वेद में अग्नि या अग्नि शब्द है उसको परमात्मा का बोध समझना चाहिए, इससे सिद्ध हो जाता है। उन्होंने इसका विश्लेषण भी दिया है, ये देखिएगा ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका ये लिखा गया। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने प्रथम ही मंत्र में ये क्लियर किया है, देखिएगा। अथर्ववेद भाषा भाष्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्पष्ट किया अग्नि शब्द को समझाने के लिए यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। ब्रह्म इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन 2 का अर्थों का वाची है। अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसी आधार से स्वामी जी ने इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 के
मंत्रों का अनुवाद करते समय। मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने हे परमेश्वर, मंत्र नंबर 3 में अग्नि माने ईश्वर, और 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर, और 5 में ये 6 में अग्नि माने परमेश्वर, फिर 7 में अग्नि माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि 9 मंत्र हैं, इनमें 7 में अग्नि शब्द है। अग्नि का अर्थ इन्होंने खुद परमेश्वर लिखा है। और ये देखिएगा इन्होंने फिर आगे अनुवाद किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96। इसमें सभी में जहाँ भी अग्नि शब्द है, अग्नि माने परमेश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर को। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का वही चल रहा है। 3 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, 5 में अग्नि माने परमेश्वर को, 6 में यो आगे 6 में अग्नि माने परमेश्वर को, फिर 7 में अग्नि माने जगदीश्वर को, 8 में है नहीं अग्नि शब्द, और 9 में 9 मंत्र हैं अग्नि माने समस्त मंगल करने वाले परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब अग्नि माने परमेश्वर ये स्वयं बोल रहे हैं, और इन्हीं के आदेश का पालन करते हुए एक आर्य समाजी महात्मा ने, संत ने, आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया, जिसमें जहाँ भी अग्नि शब्द है उन्होंने सब का अर्थ परमेश्वर किया है। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद ये इकट्ठा ही दर्ज किया हुआ है। ये कहाँ से छपा है ये देखना यहाँ से। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली से। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और ये कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली का। अब इसमें देखियो श्याम वेद में ये श्याम, यहाँ तक यजुर्वेद है, ये तो दानंद जी का किया हुआ, इसको नहीं छेड़ा, इन्होंने प्रिंट कर रखा है। ये अनुवाद किया है दानंद जी के आदेश अनुसार। श्याम वेद भाषा भाष्यम प्रथम पूर्वार्चिक यानी प्रथमोध्याय। इसमें अग्नि माने हे परमेश्वर प्रथम श्लोक में, दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहाँ भी देखे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी सारे। अब पुण्यात्माओं, अब ये अज्ञान आधार पर है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए वेदों के अर्थों का भी अड़ंगा कर दिया महर्षि दानंद ने। यानी सभी ऋषियों ने ऐसे काम बिगाड़ रखे हैं। अब यजुर्वेद पूरा का पूरा महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है। इसमें 5वें अध्याय का और प्रथम श्लोक में 2 प्रमाण दिए हैं। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। अग्नि माने परमेश्वर, ये 100 जगह 1000 जगह लिख रखे अग्नि माने परमेश्वर। अगर यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख देता तो सारी बात ठीक हो जाती, पर इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था, वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, पर वेद ज्ञान इनको बिल्कुल नहीं था। अब देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा, इसका अनुवाद किया, लिखा नहीं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली।
ये महर्षि दानंद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी इसके द्वारा भाषा भाष्य किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में। इन महर्षियों की नौपोल पाटिया। ये देखो अथ पंचमो अध्याय पंचम अध्याय प्रारंभ। अग्नि प्रथम मंत्र में अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अब इनका देखिएगा अनुवाद महर्षि जी ने आके अड़ंगा कर दिया। हे मनुष्यो, अनुवाद करते महर्षि दानंद जी इस अग्नि शब्द का अड़ंगा करने के लिए, अपनी अज्ञान सोच निराकार को सिद्ध करने के लिए वेदों का अर्थों का को भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, अपने हिसाब से घुमा दिया। देखिएगा, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि। अग्नि माने के लिखा है बिजली प्रसिद्ध रूप। अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। और ये देखो बीच ब्रैकेट में है ना, ये संस्कृत है। इस अग्नि माने यहाँ हम लिख दें परमेश्वर, और तनु माने शरीर। तनु का अर्थ शरीर, ये खुद लिख रहे हैं। असी का अर्थ है, तो यहाँ लिखना चाहिए कि हे परमात्मा आप, हे अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर आप तनु असी स शरीर हैं। हे परमात्मा आपका शरीर है, आप साकार हैं। या अग्नि माने परमेश्वर लिख दे बस, और तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा स शरीर है। आगे है विष्णवे। यहाँ देखो विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसका अर्थ क्या बनता है कि सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर परमेश्वर का भी और भी शरीर है, जो अतिथि रूप में आते हैं। यहाँ पर अतिथि रूप में परमात्मा यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, इसलिए उस परमात्मा का एक और शरीर है। अब सोम माने परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का। अब देखो सोम माने स्वयं ही परमात्मा बता रहे हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 35 में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। सोम माने परमात्मा। आप पहले लिख रहे अनुवाद, तो यहाँ आ जाए हम वापस उसी पे प्रथम मंत्र में। ये देखो अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णवे माने पालन, सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस सबका धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का। अब ये वेदों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है, वो ऊपर एक सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और ये अज्ञानी संत ऋषि जो कह रहे हैं वो कहते थे कि परमात्मा निराकार है और वो एक देशीय नहीं है। ये तो किया वेदों ने सिद्ध कि परमात्मा साकार है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। अब इस पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। थोड़ा सा हिंट देंगे, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मैंसिस PhD अध्यक्ष, फ्रेंच। या जी सारे इनके लिख रखे, इसे किस किस ने इनको सहयोग दिया है इसमें लिखने में, संशोधन करने में। आदि आदि। अब इसकी उत्पत्ति ग्रंथ हम आपको दिखाते हैं केवल प्रारंभ में ही। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति। ये देखिएगा
यहाँ से प्रारंभ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले वो पहला दिन था। इस प्रकार पहला दिन हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, यानी ऐसे ऐसे बनाया। अब हम इस पर चलते हैं छठे दिन में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा, अपने समान बनाए। वे समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों की सृष्टि की। परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनावेंगे, और परमात्मा ने फिर ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बना नर नारी कर दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है। अब इस प्रकार सातवें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। यहाँ देखो, ये पृष्ठ 5 पे हम पढ़ रहे थे। परमात्मा ने अपने अनुसार उत्पन्न किया और अपने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। फिर यहाँ देखो, अब सातवां दिन, यो आकाश और पृथ्वी की सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और फिर विश्राम किया। सातवें दिन विश्राम किया। अब हम आगे आपको सिद्ध करते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। अब पवित्र कुरान शरीफ में यही ज्ञान पवित्र बाइबल वाला लगभग 60% है, और ये भी मानते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद जी ने जिस फरिश्ते ने आकर ज्ञान दिया, उसी ने अन्य मूसा जी आदि को भी ज्ञान दिया था। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में क्या लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं, कोई गलत नहीं। इसका सानुवाद स्टीफन नंद कुमार अवसथी ने लिखा है, शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से प्रकाशित है? कुरान शरीफ यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब आइएगा इसके, अब हम ज़्यादा ना पढ़ के केवल इतना ही सुनाएंगे आपको। ये है सूरत फुरकानी, ये सूरतुल फुरकानी 25, प्रश्न नंबर 604 पे। इसमें सबसे यहाँ पढ़ते इस पृष्ठ के ऊपर 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद क्या किया है इन्होंने? यहाँ पर अनुवाद किया है, बहुत मेहनत की है इन महापुरुषों ने अनुवाद करने में। हे पैगंबर, तुम काफरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का, इस कबीर अर्थ का बड़ा शब्द कर दिया, बड़ा। इसमें क्या है कि इस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का खुदा भगवान हजरत मोहम्मद को कह रहा है, मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान में जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके आधार से उनका विरोध करना। क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है कि
पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला, वो ज्ञान जो हजरत मोहम्मद को दे रहा, वो जिसको हजरत मोहम्मद और पूरा मुसलमान धर्म उसको खुदा मानता है, फाइनल खुदा, फाइनल गॉड मानता है, अंतिम भगवान, कि जिसने हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है। तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये काफिर उस कबीर को भगवान नहीं मानते, उस बड़े परमात्मा को। इन्होंने बड़ा शब्द कर लिया, अर्थ कर दिया, अन्य कोई और परमात्मा है। तू इनकी बातों में मत आना, इनका कहना मानना, जो मैं कह रहा हूँ तुझे ज्ञान दे रहा हूँ इसके ऊपर अडिग हो जाना, और इनका कबीर परमात्मा है उस बड़े भगवान के लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों, लड़ना नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, इतनी सी बात है। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखो, अब 53वीं आयत की हिंदी पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 607 पर। 52 हमने पढ़ ली, आयत नंबर 52 हमने पढ़ लिया, सूरत फुरकानी 25 का। और वो कबीर नामक अल्लाह, और वह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी चमन में। और वह वही है उस जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। यानी कोई और अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला बता रहा है। और यानी वो काफिर जो अल्लाह के सिवा, उस पूर्ण परमात्मा के सिवा किसी ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, यानी पूर्ण परमात्मा से विमुख हैं। अब 56 में, हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। 58 में, 58 नंबर आयत में क्या लिखा है, हे पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। परमात्मा कबीर जी को, कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद को मिले थे, उसके विषय में यहाँ जानकारी है। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी वो पाप नाशक है। अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये देखो 59 में, ये खबीरन शब्द है, ये इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा कर दिया, ये कबीर है, कबीर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 59 आयत फिर पढ़ेंगे, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओह, अब इससे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान, उसका तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, लेकिन गलत नहीं। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, कहीं तख्त पर विराजमान है।
और उसके विषय में न तो गीता ज्ञानदाता जानता है, न कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्मा, पवित्र 3 धर्मों के सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा सशरीर है, साकार है, मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और चौथा जो धर्म सुप्रसिद्ध धर्म हम मानते हैं, सुप्रसिद्ध धर्मों में से चौथा जो धर्म है सिख धर्म, इसमें महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर खुद नानक साहब ने परमात्मा को सतलोक में देखा, उसके बाद बनारस में धानक जुलाहे की भूमिका करते हुए देखा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना भोतावार, ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 गुरु ग्रंथ साहिब के महला पहला की वाणी है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, बे ऐब परवरदिगार, यानी वो परमात्मा कबीर जो है वो सारी सृष्टि का रचनहार है और वो साकार है। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिलीप दास जी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं गंज खेली, तहसील कठूमर, जिला अलवर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 22 मार्च सन 2013 को ली हुई थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मेरा जन्म वैष्णव समाज में है। मैं विष्णु की पूजा करता था। हमारे मंदिर में विष्णु की प्रतिमा है, शंकर जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है। हमारे कई पीढ़ी से यही पूजा करने का ही कार्य था। उस मंदिर से कुछ ज़मीन लगी हुई थी। हमारे पिताजी भी इसी पूजा को करते थे। पिताजी बहुत बुरी तरीक़ा से कैंसर होने से उनकी मृत्यु हुई। जब मैंने ये अपने पिताजी की दुर्गति देखी, उस पूजा से मेरा मन हट गया। जब मैंने सोचा कि ये शांति कैसे मिलेगी, उसके बाद में फिर पूजा का हकदार घर वालों ने मुझको बना दिया। लेकिन मैं जब पूजा करने जाता था तो पिताजी की याद आती थी कि मेरे पिताजी ने आजीवन इस मंदिर की भगवान की पूजा की थी और उनका मृत्यु का दृश्य मैंने देखा था। 15 दिन तक उनके गले में न कोई पानी न कोई जल और तड़प के उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं पूजा करने जाता था, लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं होता था कि ये पूजा करना सही है। मैं समझता था कि ये पूजा बिल्कुल बकवास है। मैं तो अपने पिताजी के बराबर कोई साधना नहीं कर सकता हूँ, इतना नियम नहीं निभा सकता हूँ। तब भी उनकी मेरे सामने इतनी दुर्गति से मृत्यु हुई तो मुझे भी ऐसा एहसास होता था कि तू भी इस तरीक़ा की पूजा करेगा तो हो सकता है पिताजी की तरह तेरी भी ये कैंसर हो जाए और तुझको भी दुर्गति से मरना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो मन था, दिल था, उसमें पूजा पाठ में कम लगता था। तो एक मथुरा में जय गुरुदेव नाम का पंथ था, उसमें हमारे गांव से कई व्यक्ति जुड़े थे। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने सब वो देखा तो वो हुक्का बीड़ी तम्बाकू सब वो इस तरीक़ा का वहाँ सब वो चलता था। और मैंने उनकी 11 साल भक्ति करी और ऐसी भक्ति करी, मैंने तन मन धन से भक्ति की। मजदूरी करता था और मेरे पास जो भी कुछ पैसा भी जुड़ जाता था तो मैं उसमें उगाई दे करके वो भंडारा ले जाते हैं उसी में लगा देता। और मेरी घरवाली कहती थी कि मुझ पे एक धोती नहीं है, तुम क्या करते हो, मजदूरी करते हो सारे दिन और वहाँ खाना खा जा करके तुम फिर वापस आ जाते हो। और ये वो समझाती थी मैं कि नहीं नहीं ये भक्ति मार्ग है और बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं ऐसे करता था। लेकिन जब उन पीछे पीछे एक ऐसा वो विचित्र नाटक वहाँ देखा हमने कि जो टाट पहनते हैं वो वीआईपी लोग हैं, वो पैसा लेकर के और ऐसा दुनिया भर के गाड़ियों में घूमना वो करना, और हमको टेंट में रहने का भी किराया दिया जाता था। वहाँ टेंट मिलता था, उस टेंट का भी हम पे 200 से 300 रुपये और
पर डे का लिया जाता था और अपना ही खाते थे, हम अपना ही पीते थे। तो वो बकवास मुझे लगी और आपस में जब भक्तों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता कि तुमने फलानी उगाई नहीं दी है, ढीकी उगाई नहीं दी है, वो नहीं दी है, ऐसा वो दे करके मेरा वहाँ से भी मन हट गया। और देवी देवताओं की पूजा करने से वो क्या हुआ मेरे साथ में, उसका मैं वृत्तांत सुनाता हूँ। जहाँ पर पशु बनते हैं उसको हम नौरा कहते हैं। तो उसमें आग लग गई, अकस्मात कैसे लगी वो न जाने, मुझे नहीं मालूम था। मैं उसको बुझाने गया, पानी की एक ऐसा मटका जैसा होता है, घर से लेकर उसे भगा तो जाते समय ये मेरा पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद वो आग जल गई, चारा जल गया पूरा, और मेरा पैर यहाँ से टूटा, इस जगह पे से। मुझे आगरा हॉस्पिटल ले गया, वहाँ इसमें सरिया रोड डाली, वो रोड ने इसके अंदर इन्फेक्शन कर दिया, और इन्फेक्शन से मेरे जो हिस्से में मकान था, ज़मीन थी, जो पिताजी ने मुझे मेरे हिस्से का जेवर वगैरह दिया था और जो भी मेरी मेहनत की जो कमाई भी थी, वो मेरी सारी बिल्कुल इस पैर के अंदर लग गई। और मुझे 20,000 रुपये में अपने हिस्से का मकान भी छोटे भाई को देना पड़ा इस इलाज के कारण। हम दोनों पति पत्नी, कपड़े भी तन पर नहीं थे, 2 दिन के भूखे हम अपनी बहन जी के पास भटपुर राजस्थान में धनीपुरा में मेरी बहन जी है, हम उनके पास में आए। जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, जब वहाँ आकर के बहन जी ने हमको हिस्से लगाया और 1 साल तक हमने, जीजी ने हमारी ने अपने पास रखा हमको। फिर खेदीगंज में हमको ढकेल लगाने के लिए हम दाल की पकौड़ी की चंदिया देखते थे, दोनों पत्नी, मुझसे चला नहीं जाता, और धक्का दे करके पत्नी ले जाती और मैं खड़ा खड़ा वहाँ देखता था। ऐसे हम गुजारा करने लगे। गुजारा करने के बाद में कुछ ऐसी हमारे सामने परिस्थिति आई कि उसमें फिर ढकेल लगाने में हमको परिस्थिति हुई। तो हमने एक हिलक का एक फल बेचने वाला था, उसका नाम सलीम था, उसने 15 रुपये रोज़ पे मुझको लगा लिया। ढकेल पे मैं फल बेचता था, शाम को 15 रुपये लेकर के आता था। पति पत्नी दोनों ही 15 रुपये में अपना गुजारा करते थे। उसके बाद में एक ब्राह्मण जाति से है, गांव खेली से, वो ज़्यादा नशा पानी करता था। एक दिन उसने हमसे कहा कि यार दिलीप, तू इतनी परेशानी में है, तू हमारी दुकान पे ही बैठ जा यार, कुछ चड्डी बना रख लेना, तू 15 रुपये में कैसे गुजारा करता है। मैंने कहा हाँ, एक दिन सब्जी बनाते हैं, दूसरे दिन तक उसको खा लेते हैं, और कुछ राशन कार्ड से हमको गेहूँ मिल जाते हैं। तो पंडित जी, हम इस तरीक़ा से अपना पेट का पालन कर रहे हैं। भाई नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाने से किराया दे देना, हमारी दुकान में यहाँ बैठ जाओ फड़ पे, और चड्डी बनान ऐसा कुछ लूज का सामान ला करके देखते रहो। मैं वहाँ देखता रहा, लेकिन वो दारू भी पीता था और बीड़ी भी पीता था, सब नशा करता था। एक वो गला करके उसमें वो निचोड़ के क्या करता था, वो कभी कभी हमारी दुकान पे भी करता था, वो फिर उसको पी जाता, वो पोस्ट वगैरह क्या बोलते हैं, ऐसा वो नशा करता था। कुछ दिन के बाद में वो मेरे पास आया, बोला यार दिलीप पंडित जी, हाँ कहो। वैसे मैं उनको संजीव कहता था, संजीव उनका नाम है, वो भी परमात्मा की शरण में अब आ गए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो उन्होंने कहा यार तू ये काम कर कि एक जगह हम तुमको ले चलेंगे और तू इस बीड़ी फीड़ी को छोड़ देगा। मैं क्या, तुम तो इतना नशा करते हो, मुझे तुम बीड़ी छोड़ने की कह रहे हो। एक इतना तंगड़ा नशा करने वाला दुकानदार से भी पैसा ले करके और वो पीने खाने वाला आदमी मुझको बीड़ी छोड़ने के लिए कह रहा है। तो मेरे दिल में एकदम बड़ा वो आया और मैं बीड़ी ज़्यादा पीता था, इतना पीता था कि मुझे ये था कि मैं बीड़ी कभी ज़िंदगी में छूटेंगे नहीं, और पिताजी की तरह मैं बीड़ी पी पी करके और मेरे भी कैंसर हो सकती है, मैं इस कंगार पर पहुंच गया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ में 11 साल रहे, तो जय गुरुदेव पंथ में 11 साल तक भक्ति करने पर आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी, लाभ तो आप मेरे स्थिति को देख रहे हो, हम दोनों ही पति पत्नी थे और जो कुछ हमारे पास था वो सब साफ हो गया था। इस पैर के चक्कर में मेरे पिताजी खत्म हुए दुर्दशा पा करके, मेरा एक्सीडेंट हुआ, पशु जल गए, घर में आग लग गई और मेरे हाथ में भीख का कटोरा मिल गया। बहन जी के आकर के मैंने यहाँ शरण ली धनीपुरा में बहन जी के पास में, और यहाँ पर ढकेल लगा करके मुझे खेलीगंज अलवर राजस्थान में गुजारा करना पड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले
आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और अन्य साधनाएं भी की। मात्र 15 रुपए में अपने जीवन का निर्वाह किया। आपने बहुत सारे कष्ट झेले। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, सर्वप्रथम मैं आया था तो मेरी बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू सब बंद हो गया। मैंने बिल्कुल त्याग दिया और मेरे शरीर में कुछ जान सी लौटने लगी, क्योंकि वो नशा पानी सब छूट गया। दूसरे नंबर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र दिए थे उनका मैंने विधि विधान से बताए, उनके कहने के अनुसार उनका जाप किया और जाप करने से भाजी मुझको बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी भक्तिमती को बहुत फ़ायदा हुआ। और हम जो भी दुकान करते थे उसमें धीरे धीरे वो दुकान बढ़ी और दुकान बढ़ने के कारण सर जी हमने छोटा सा प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद एक कमरा बना लिया। कमरा बनाने के बाद में उसमें जब मैं संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे आता था तो भक्तमती दुकान पे बैठी थी और भक्तमती आती थी तो मैं दुकान पे बैठता था। तो भक्तमती अकेली उस घर में नहीं रहती थी। मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है जो तू यहाँ डरती है और भाई दुकान भी बंद रहेगी और संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार तुम जाओगी और सत्संग में एक बार मैं जाऊँगा। मान के भगत जी, मैं इस घर में जब मैं सोती हूँ तो इसमें शुगर जैसी आवाज़ आती है अंदर, और ऐसे आती है कि कोई औरत कुछ पैरों में बांध करके जो नृत्य करती हैं इस तरीक़ा की आवाज़ आती है इसमें। मैंने कि भगत जी आती है तो तुम परमात्मा का मंत्र का जाप किया करो ना भगत जी, तब भी मुझे डर लगता है। मैंने कि ठीक है। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, दाता एक छोटा सा घर लिया है, उसमें ऐसे प्रेत बाधा है, बांध बेटा जाप करो सही तरीक़ा से, अभी आपकी भक्तिमती की रुचि नहीं है। मैंने एक दिन भक्तिमती से पूछा, भक्तिमती आप सत्य बताना, क्या परमात्मा के नियम के अनुसार ही आप भक्ति कर रही हो? उन्होंने बोला, भगत जी मुझे लाल मंजन करने की आदत है, तुमने कोलगेट ला के रख दी है, तब भी मैं पीछे से तुम्हारे जाने के बाद में उस तम्बाकू वाले मंजन को करती हूँ और मैं तुमको नहीं बताती हूँ। मैंने भगत जी आप सत्यता के कारण आप परमात्मा की ढोक दो और गलती माफ़ी मांगिए कि दाता मैं आज के अलावा आपके ज्ञान के आधार के ही अनुसार भक्ति करूंगी और जो भी हमारे घर में जो भी भूत बाधा मुझे दिखती है ये नहीं होनी चाहिए। तो भगत जी भक्तमती ने ऐसे ही करके फिर दोबारा गलती कर दी। मेरी पत्नी और हम सो रहे थे तो रात्रि में मेन दरवाजे के सामने एक तहमद काट करके और सफ़ेद कुर्ता पहन करके और वो दरवाजे में खड़ा था और उसका सिर ऊपर से हमको नज़र नहीं आ रहा था। तो भक्तमती ने कहा, देखो देखो भगत जी सामने क्या है, ये देखो सामने। मैंने देखा तो वो मुझे दिखा। मैंने सर जी वो देखते ही हम डर गए। हमने परमात्मा का जो मंत्र प्रथम नाम लिया था हमने उसका जाप किया और जाप करने के बाद उस दिन से वो हमारे घर की जो प्रेत बाधा थी वो निकल गई। उसके बाद में हमारे भाई की बच्ची आई थी और उसके पेट में बहुत इतना दर्द होता था कि बहुत तंगी परेशान थी। वो एक दिन मिलने के लिए आई। मैंने कि बेटा आप हमारे पास भी रहा जा करो 2-4 दिन, हमारे कोई बालक नहीं है तो हमारे भी मन लग जाएगा। उन्होंने कहा चाचा जी मैं आ जाऊंगी। वो बच्ची हमारे पास रह रही थी। शाम की आरती मैं कर रहा था परमात्मा की बैठ कर के, उस बच्ची के पेट में दर्द चालू हो गया। वो दर्द बहुत खतरनाक दर्द था, उसका इलाज कहीं नहीं हुआ, भाई ने बहुत पैसा लगाया। जब बच्ची लोट पीट होने लगी तो मैंने कहा, परमात्मा मैं तो विकलांग हूँ, ये बच्ची को इस समय हम कहाँ ले जाएंगे? 8 साढ़े 8 बज रहे थे। दाता आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, आप इस बच्ची को सही करिए दाता, और आप इस पर मेहर करके और अपने चरणों में बुलाइए। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसका दुख जाता रहा और उस बच्ची का पूरा परिवार मेरे कहने से और बच्ची के ये कस्मा देखने से संत रामपाल जी महाराज की शरण में दूसरे सत्संग में पहुँच गया पूरा परिवार। और उसके बाद में परमात्मा ने एक मेरे साथ बड़ा चमत्कार किया। मैं खाट से गिरा था, मेरा पैर इस जगह से टूटा था। टूटने के बाद में तारा महिंद्रा हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ से मुझको रेफ़र कर दिया। यहाँ से टूटा था, पहले ये यहाँ से टूट रहा था, फिर गिरने के बाद में यहाँ से टूट गया इस जगह से। तो तारा महिंद्रा हॉस्पिटल ने मुझे रेफ़र कर दिया, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में गया।
वहाँ जाकर के हमने संपर्क किया तो हमको भर्ती कर दिया गया और डॉक्टर ने 70,000 रुपये जमा करा दिए। जमा कराने के बाद में मैं एक उस पर सो रहा था, उसमें नीचे पहिया लगे रहते हैं और ढका के ले जाते हैं, उस पर मैं डाल रखा था। मुझे करवट लेने के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, यहाँ से पैर जे टूट गया था। मैंने प्रार्थना की डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये बताइए इस पैर में मैं इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या ये पैर मैं इस तरीक़ा से बैठ उठ सकता हूँ क्या? कि साहब गारंटी नहीं, दोबारा भी इलाज हो सकता है इसका। जब ही मेरी आंखों में से आंसू आए तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की झलक आई सामने, उनका फोटो नज़र आया तो मेरी हिड़की बन गई और डॉक्टर ने कहा इतना तेज़ क्यों रो रहा है कि बस मैं अब इलाज नहीं कराऊंगा, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी मेरे पास आ चुके हैं और वो ही मेरा इलाज करेंगे, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, कतई नहीं कराऊंगा और मुझे आप अपने मेरे घर ले चलो। उन्होंने कहा आप जिद नहीं करते हैं भगत जी, आप परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, आपके ये पीड़ा हो रही है और ये दुख वहाँ पर सहा नहीं जाएगा, आपको कौन देखेगा, आपके कोई संतान है नहीं, भक्तमती अकेली है, आपके पास इतने जन कौन रहेगा, भांगे कुछ भी सही मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इलाज नहीं कराऊंगा कतई भी। घर आकर के मैं 2-3 दिन रहा और संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अपनी अर्जी लगाई रो रो करके, 169 अर्जी नंबर था। दूसरे दिन परमात्मा की वहाँ से खबर आई, बेटा 10-5 रुपये की दर्द की गोली खा लेना और तू जल्दी सही हो जाएगा। तो परमात्मा के इस वचन के अनुसार ही आप देखो मेरा पैर बिल्कुल जड़ा हुआ है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे आप ऐसा को देखेंगे तो ये पैर काटने की उन्होंने कहा था महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कि आपका ये पैर कटेगा, ये हड्डी बिल्कुल आपकी कमज़ोर हो चुकी है। आज मैं मेरे जूता पहना दे तो मैं खुद चल सकता हूँ। दाता ने इसी दीपावली के दिन ये मेरे साथ करिश्मा किया है। देखो मेरे पैर को, ये बिल्कुल एकदम सही है और इसके गवाह पूरी कठुम्बर संगत, कोऑर्डिनेटर और सभी भक्त, सभी मेरे रिश्तेदार और भी अन्य भक्तों को सबको मालूम है, जयपुर तक के भक्तों को मालूम है कि दिलीप दास दोनों पति पत्नी बद्ध थे, कोई संतान नहीं थी, उनके साथ में इस तरीका का परमात्मा ने चमत्कार दिखा करके और उनको पहले जैसी स्थिति में कर दिया है, ये सब भक्तों को मालूम है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवा दी जिससे आपका नशा छूट गया? मैं पहले कुछ सभी संत महंतों से मिलता जुलता रहता था और संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को मैं बहुत जल्दी समझ गया और उनके नाम दान और आशीर्वाद से ही ये सब कुछ मेरे लिए चमत्कार हुआ है, ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। सर बहुत सारे लोग अपना नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों पर जाते हैं और बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है और आप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर के ही स्वतः आपको ग्रहण हो जाएगी। कभी तुम पीना तो बहुत दूर है, आप उसके लिए कोई माचिस भी नहीं दे सकते हो बीड़ी पीने के लिए। अब मैं आपसे सत्य करके कह रहा हूँ, मैं इतनी बीड़ी पीने वाला था, मैं अपनी हकीकत ये नहीं कह सकता हूँ समाज के सामने कि मैं लेटरिन में जाकर के बीड़ी पीता था और तब भी लेटरिन नहीं आती। मेरी पत्नी से कहता था कि आप एक बीड़ी और लाओ मेरे लिए, वो कहती कि आपने शटर लगा रखा है नीचे पीछे से, मैं बीड़ी कैसे दूँ? कि ऊपर वाली जाली में जोड़ करके बीड़ी फेंक दो, तो वो बीड़ी नीचे गिर जाती है, फिर उसको उठा करके मैं पीता था। इतना बीड़ी पीने का बहुत तगड़ा आदीन था। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी और मुझे आशीर्वाद दिया, तो तभी से अब मैं ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद और पास के जो मकान बने हुए हैं उनमें भी कोई हुक्का या बीड़ी हुक्का तम्बाकू कोई पीता है तो मुझे अपने घर में आकर के बदबू मारती है। मैं सत्य करके कह रहा हूँ। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इस भक्त समाज से यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को समझो और इनकी शरण में आओ, नाम दीक्षा लो। सभी प्रेत बाधाओं से, शारीरिक कष्ट से और भी कोई भी आपदा हो वो सबसे आप चैन अमन से रह सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आए हुए हैं, ये मैं आपसे सत्य करके कह रहा हूँ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।